हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लो। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लो। इस ओम्स लो को जो है सबसे पहले हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर हम इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पर हमने एक बैटरी कनेक्टेड की, या कोई भी हमने इक्विपमेंट कनेक्ट कर दिया इसका, और यहाँ पर इससे पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड कर दिया। यहाँ पर हमने एक अमीटर कनेक्टेड कर दिया। ये रियोस्टेट है जिससे हम इसका रेजिस्टेंस, सिस्टम का रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये हमने एक की ली है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। यहाँ हम सीरियल नंबर, इधर जो भी करंट फ्लो होगी इसके अंदर उसे हम एम्पियर में मेजर करेंगे। थर्ड जो है वो हम क्या मेजर करेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले की को क्लोज करते हैं और इससे एक सेल कनेक्टेड किया है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी रीडिंग कि हम देखते हैं कि अमीटर के अंदर जो रीडिंग है वो मान लेते हैं, हम सपोज करते हैं, लेट्स सपोज इट 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और वोल्टेज जो है वो कितना आ रहा है इसके अंदर, रीडिंग के अंदर 2 वोल्ट। इसकी जो रीडिंग है वोल्ट मीटर की वो है 2 वोल्ट और अमीटर की जो रीडिंग है वो 1 एम्पियर। इस की को हमने ओपन किया और हमने क्या किया, एक और आइडेंटिकल सेल को इसके साथ एक बार इस तरह से कनेक्टेड कर दिया। उसके बाद हमने इस की को वापस क्लोज किया। वापस हमने इनकी रीडिंग को नोट किया, अमीटर और वोल्ट मीटर की। तो अमीटर की रीडिंग को हमने देखा तो वो आ गई 2 एम्पियर और वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई 4 वोल्ट। उसके बाद इस की को वापस ओपन किया और इससे एक और आइडेंटिकल सेल को हमने कनेक्टेड किया और वापस की को क्लोज किया। उसके बाद हमने वापस अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट किया, तो ये 3 एम्पियर और ये 6 वोल्ट। फिर इसको ओपन किया और एक और आइडेंटिकल ऐसे ही सेल को इसके कनेक्ट किया और की को तो हमने देखा इसकी जो रीडिंग है वो 4 एम्पियर, ये 6। ऐसे कंटिन्यूअसली हम इस एक्सपेरिमेंट को करते गए। एक और बार हमने इसमें कनेक्टेड किया तो ये इस तरह से इसकी रीडिंग आ गई 5 एम्पियर और 10 वोल्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बैटरीज बढ़ाते जा रहे हैं सिस्टम के अंदर, जैसे जैसे हम इसमें जो भी सेल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की रीडिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जितना ये इंक्रीज हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर ये 100% इंक्रीज हुआ है तो ये भी कितना हुआ है, मतलब ये 1 से 2 हुआ है, डबल हुआ है, तो ये भी 2 से कितना हो गया, 4। तो यहां से हम जो है इसका स्टेटमेंट जो देते हैं, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट वो यही है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वायर, कि किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर करंट जो फ्लो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। कि इसके जो एंड्स है, इनको मैं एंड्स को बोल भी देता हूँ पी और क्यू। इस पी और क्यू एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ वो हमेशा क्या हो गए, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और यही क्या है, ओम्स लॉ। तो इसके स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं हम, इट स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अब यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, प्रोवाइडेड अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अदर फिजिकल क्वांटिटीज मतलब हमें जो टेम्परेचर है वो यहाँ क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। मतलब अदर फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब टेम्परेचर, इसकी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब चीजों को हमें क्या रखना है, यहाँ पर कांस्टेंट रखना है। अब यहाँ पर जब जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तब तब यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा v अपॉन r। तो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आई आर। तो ये जो है, ये जो बॉक्स बना है, इट इज द मैथमेटिकल
फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। ये जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला है किसका? ओम्स लॉ का। और यहां पर हमें ध्यान रखना है, हियर जो आर है वो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी। आर इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जो है हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या मटेरियल, कि जो भी कंडक्टर या मटेरियल हमने इसमें कनेक्टेड किया उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अब इसके अंदर देखिए कि ये जो टेबल बनाई है, इस टेबल की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहां पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं V वर्सेस I का, कि V और I का हम क्या करते हैं, यहां पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जब हम यहां पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमने y एक्सिस पे ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी यूनिट ली हमने वोल्ट। इधर x एक्सिस पे हमने करंट लिया है, सॉरी करंट, और करंट की जो यूनिट ली है वो हमने ली है एम्पियर। हमेशा जो भी हम फिजिकल क्वांटिटीज लिखें उनके ब्रैकेट में हम हमेशा उनकी यूनिट्स जरूर लिखें। स्टार्टिंग में जब हमने कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं थी तब इनकी दोनों की रीडिंग 0 थी, ये 1 2, इस तरह से अगर हमारे पास ग्राफ पेपर होगा तो वो 1 सेंटीमीटर का जो एक ब्लॉक है उसे हम क्या मान लेंगे, 1 एम्पियर। और ऐसे ही इधर सिमिलरली यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को जो है वो हम किसको इक्वल मान लेंगे, उसको 2 वोल्ट के इक्वल। तो 6 8 और यहाँ पर 10, इस तरह से यहाँ पे हम जो है स्केलिंग कर सकते हैं इसकी, कि इसके एक ब्लॉक को जो है वो 1 मीटर के इक्वल मानेंगे और इसके एक ब्लॉक को 2 वोल्ट के इक्वल मानेंगे। अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जब इसकी रीडिंग अब 1 थी तो ये सेकंड ऐसे ही, तो ऐसे ही यहाँ पर ये सारे जो पॉइंट्स है अगर मैं यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। तो देखिए किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। और टेन थीटा क्या है, यहाँ पर हम कोई भी एक सिंपल सा एक ट्राइंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ये ओ ए बी। इन ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर अगर हम टेन थीटा को निकालें तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन ओ ए। ठीक है, ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम कोई सा भी एक ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, सभी से सेम आएगा। और ये जो है ये स्लोप जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस के। किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर स्लोप निकालना हो, जैसे अगर इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें स्लोप निकालना हो, रेजिस्टेंस निकालना हो, तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। और इस वाले ग्राफ के लिए अगर हम स्लोप निकालेंगे तो इस वाले ग्राफ के लिए देखिए ये वाला जो है ये कितना है 2, और ये जो है ये है 1, तो इसका जो स्लोप है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका स्लोप है वो किसको डिनोट करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। या दूसरा हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि कभी अगर वी आई ग्राफ की जगह हम हो सकता है कि एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर आई ले लें और एक्स एक्सिस पर जो है वो वी ले लें। तब अगर इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ का मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे हमने करंट लिया और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वोल्टेज लिया है। तो ये जो है क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ जो है वो किसको डिनोट करेगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। तो यहाँ पर देखिए ओम्स लॉ के अंदर वापस बताता हूं, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है। इसके अंदर हमने एक बैटरी सेल कनेक्टेड किया, एक सोर्स कनेक्टेड किया, एक अमीटर, एक वोल्ट मीटर, और एक कोई भी कंडक्टर वायर कनेक्टेड किया है, यहाँ पर रियोस्टेट कनेक्ट
जैसे जैसे हम इसमें बैटरीज एक एक करके सेल्स जो हैं वो कनेक्टेड करते जा रहे हैं और अमीटर और वोल्ट मीटर की जो हमने रीडिंग ली वो हमने देख लिया। सपोज दैट कि एक बैटरी है सेल कनेक्टेड किया तो 1 एम्पियर और 2 वोल्ट करंट फ्लो हो रही है, इस तरह से हमने देखा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, ओम्स लॉ का। इट स्टेट दैट करंट इज फ्लोइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R और V इज इक्वल टू T का मतलब यहाँ पर है टेम्परेचर को हमें क्या, प्रोवाइडेड अदर फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट, कि जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है उन्हें हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि स्लोप ऑफ वी ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस, और स्लोप को हम डिनोट करते हैं टेन थीटा से। ठीक है। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर ये हमने देख लिया ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो ये जो डायग्राम है ये इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है और इसका स्टेटमेंट है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हमारे पास आया है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया रेजिस्टेंस ऑफ अ, तो यहाँ पर हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस। तो हम सबसे पहले जो डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया रेजिस्टेंस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पता करेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो एक सिंपल सा एक वर्ड यहां पर निकल रहा है, रजिस्ट। इंग्लिश में रजिस्ट का मतलब होता है अपोज। तो रेजिस्टेंस भी एक सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच दे अपोज द फ्लो ऑफ करंट। कि ये जो है किस चीज का अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट का। ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज का अपोज करता है, इट इज द फ्लो ऑफ करंट। अब ऐसा क्यों करता है ये, तो देखिए हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि कोई भी अगर कंडक्टर या कोई भी मटेरियल हुआ, उस मटेरियल के अंदर जब भी हम उसके अक्रॉस बैटरी या सोर्स कनेक्टेड करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होता है, फ्लो होते हैं। ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर जो है ये जो हमारा होगा, यहाँ पर इसके अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारे आयंस होंगे। इस जो ये कंडक्टर होगा इसके अंदर क्या होंगे, लैटिसेस होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो ये इसके साथ क्या करेंगे, कॉलिजन करेंगे। कॉलिजन का मतलब क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये आयंस, ये लैटिसेस जो हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। और ये करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो ये क्या कर रहे हैं, जो ये आयंस है ये क्या कर रहे हैं, इस करंट को फ्लो होने का अपोज कर रहे हैं। तो ये अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मैथमेटिकली अगर हम देखना चाहें तो रेजिस्टेंस एक तरह से क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो गया कि रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो यहां पर देखिए इसकी जो है वोल्टेज की यूनिट होगी, वी की यूनिट होगी वोल्ट और करंट की होगी एम्पियर। बट ये जो रेजिस्टेंस है इसे कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले ओम ने। तो वोल्ट पर ओम की जगह इसकी जो यूनिट है वो हम क्या यूज करते हैं, ओम। ठीक है। इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। या इसका जो सिंबल है, इसका जो सिंबल यूज करते हैं वो हम किस तरह का करते हैं, ये इसका सिंबल है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है सिंपल सा कि इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट को फ्लो अपोज करने का जो करंट को फ्लो करने का जो अपोज करता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और क्यों करते हैं, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो इसके अंदर जो कंडक्टर के अंदर आयंस जो हैं प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, इसको जब फ्लो करते हैं तो इनके बीच में पाथ के अंदर आते हैं। इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर कॉलिजन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो ये करंट फ्लो कर रही है इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इसी को जो है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और न्यूमेरिकली अगर हम देखना चाहें तो रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। इसकी जो एसआई यूनिट है वो हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर की जगह हम इसकी जो एसआई यूनिट यूज करते हैं वो ओम, और इसका जो सिंबल है वो इस तरह का है। अब अगर कहीं भी हमें यहां पर ग्राफ दिया जाए, अब दूसरा मैंने इसके अंदर बताया था कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से।
ठीक है। कंडक्टेंस की अगर हम डेफिनेशन की तो रेजिस्टेंस तो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और कंडक्टेंस में एक वर्ड मिला हुआ है कंडक्ट। तो एक तरह से ये क्या हो गया कि कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू सपोर्ट द या टू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, कि ये कंडक्टेंस जो है ये अलाउ करता है, तो उस जो प्रॉपर्टी उसको हम क्या बोलते हैं। और कंडक्टेंस जो है सिंपल सा अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, या उसको हम बोल देते हैं मो। ठीक है, ओम इनवर्स 1/r, इसकी यूनिट ओम, तो ओम इनवर्स इसकी क्या होगी, यूनिट होगी, या इसको हम बोल सकते हैं मो। तो कंडक्टेंस, ठीक है। तो स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ जो है उसको भी हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ जो है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब यहां पर हमें क्या होता है कि दूसरा जो है, कभी कभी बोर्ड के अंदर हमसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन डिफाइन, जैसे हमने बहुत सारी चीजें डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, वैसे ही हमसे कभी पूछ लिया जाता है बोर्ड के अंदर कि डिफाइन 1 ओम, कि 1 ओम को आप क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए, व्हाट इज 1 ओम। तो 1 ओम को हमें डिफाइन करना हो तो सिंपल सा हमें सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला लें। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है V/I। तो वोल्टेज क्या ले लें हम, इसके अक्रॉस जो है वो 1 वोल्ट ले लें, और करंट जो है वो 1 एम्पियर ले लें। तो जो रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर वायर का वो क्या होगा, 1 ओम। तो इसको देखिए डिफाइन कैसे करेंगे, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वायर इज 1 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड इज 1 वोल्ट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम। देखिए दोबारा बता देता हूं, if the current flowing through the conductor is 1 ampere and the potential difference across its end is 1 volt, then the resistance of a then the resistance of this material is said to be 1 ohm। उसे हम क्या बोलेंगे, 1 ohm। ठीक है, या इसका जो सिंबल है वो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए दूसरा हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, या फिर उससे पहले हम देख लेते हैं कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड रजिस्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये हमने हाँ बहुत छोटी क्लासेस के अंदर ही पढ़ा है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, दोज मटेरियल्स विच अलाउ टू फ्लो ऑफ द करंट, कि जो भी इजीली करंट को फ्लो करवा सकते हैं, और इनके पास क्या होता है, कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितनी भी मेटल्स है वो सब क्या है, कंडक्टर्स है। और सबसे जो बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर वो कौन सा है, सिल्वर। ठीक है, बाकी तो सारी जो मेटल से, कॉपर इज ऑल्सो मेटेरियल, बट हम हमारे घर पे कॉपर वायर की यूज करते हैं क्योंकि कॉपर वायर जो होता है सिल्वर से सस्ता होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कि जो करंट को फ्लो फ्लो करने से अलाउ नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर्स के अंदर जो है करंट फ्लो नहीं होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स होता है रबर, और इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत हाई, और इनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लो। तो रबर इज एन एग्जांपल, रबर, वुड, प्लास्टिक, ऑल आर एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर, बट अगर हम बात करें कि जो टैप वाटर होता है वो कंडक्टर होता है, बट जो डिस्टिल वाटर होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर। थर्ड हम बात करते हैं रजिस्टर्स की। तो रजिस्टर्स क्या हो गया, दो सब्सटेंसेस विच है कंपैरेटिवली, जिनकी रजिस्टिविटी जो है या रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर से तो ज्यादा होता है बट इंसुलेटर से कम होता है। जो इसके अंदर हम जो वायर्स यूज करते हैं, जैसे हम यूज करते हैं एक तो रजिस्टर्स बनाने के लिए कांस्टेंट जो है ये जो होता है एलॉय होता है कॉपर और निकल का। ठीक है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट भी हम बढ़ा देते हैं और रजिस्टिविटी भी जो है वो, जितने भी हम रजिस्टर्स बनाते हैं वो सब हम जो वायर यूज करते हैं वो कांस्टेंट का या मैग्नानिन का। मैग्नीन के अंदर जो है
Mn कॉपर और निकेल, मैग्नीशियम कॉपर और निकेल हम यूज करते हैं, या फिर निक्रोम वायर यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, जो इतने भी जो हमारे पास हीटिंग जो हीटर है, टोस्टर है, उसके अंदर सबके अंदर जो है हम क्या यूज करते हैं, निकेल। तो निकेल के निक्रोम के अंदर जो है जो गैस मेटल्स होती है, निकेल, क्रोमियम और आयरन। ठीक है, तो ये सब जो है रजिस्टर्स है। तो रजिस्टर्स में पहले हम कांस्टेंट का यूज करते थे, बट उसके अंदर एमएन और यूज करके हम मैग्नीन के हम रजिस्टर्स बनाने लगे हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं। निक्रोम जितने भी टोस्टर्स हैं, जितने भी हमारे पास हीटिंग एलिमेंट्स हैं, उन सब के अंदर जो हम यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, हम निक्रोम का यूज करते हैं। ठीक है,